You are watching Poonch Live. गवर्नमेंट कमिश्नर पंच और सबका हमारे कसों से उनके साथ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स भी मौजूद हैं। ओ भाई ये पोषण वाटिकास हमने आज तक जो हमने जहाँ पे ज़मीन अवेलेबल नहीं है वहाँ पे कंसेप्ट जो है वो यहाँ पे तैयार किया है। ये जो पोषण वाटिका है ये आप लोग सिर्फ वहाँ से जो प्रोड्यूस आती है वो नहीं करते हैं? हाँ, विदाउट एसएनपी मान लो हमारे पास जब नहीं होती है फर्टिफाइड, तो हम फर्टिफाइड राइस जो हमें मिलता है उसमें ये वेजिटेबल पुलाव वगैरह जो भी हमारे लोकल प्रोडक्ट 3-4 मिलके एक ही जगह लगाओ, ठीक है, तो फिर उसको जो है ना काम करो, अगर 10 चीज़ें काम करोगे ना 10 चीज़ें ठीक है रोल जो सर्कुलेशन है सारी आपको आप सर जनरल नॉलेज वगैरह दे रहे हैं, डॉक्यूमेंट वगैरह बता इंजीनियरिंग और ENC जिसमें 120 अगर कहीं लगेगी तो वो लाइसेंस शुदा ही लगेगी, तो डिपार्टमेंट की जानिब से ये काफ़ी लोग यहाँ रजिस्टर हो चुके हैं। इसके बाद में मंच पर आएंगे मोहम्मद हफीज, प्रकाश जी मंच पर आएंगे। है कि ये देखने का कि गैप्स किस गांव में गैप्स कहाँ हैं। ये एक्सरसाइज से ये हो जाता है कि हर एक गांव के गैप्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं और फिर आज के समय में जो फंड्स हैं वो भी पंचायतों को मिलते हैं। उनके सामने भी एक डॉक्यूमेंट है जिसके हिसाब से वो अपने गांव की बैलेंस्ड पंचायत की बैलेंस्ड डेवलपमेंट कर सकते हैं अगर वो चाहें तो। ये इसी तरह जो माई टाउन माई प्राइड का प्रोग्राम है, ये अभी सेकंड प्रोग्राम है, पहले भी चला, जहां कुछ फंड्स तो मिलते हैं लेकिन इस किस्म के कार्यक्रम को अगर हम सिर्फ फंड्स के साथ लिंक करके देखें तो वो उसके साथ इंसाफ नहीं होगा। इस किस्म के कार्यक्रम को देखने का तरीका कुछ और है। अगर आप इसको नाम से ही जाने माई टाउन माई प्राइड, तो हमें कुछ ऐसा सोचना है। सरकार हमें एक जो है वो ट्रिगर दे रही है। ट्रिगर वो होता है कि हमें एक सोचने पे कोई एक बिंदु दे रही है कि हमें करना क्या है। कितने मार्क्स लिए बच्चा बोलो? 98% मार्क्स। मेरे 99। आगे देखो हाई स्कूल पुंछ की स्टूडेंट हूँ और यहाँ पर हमें सोशल वेलफेयर जो डिपार्टमेंट है यहाँ से हमें अप्रिशिएट किया गया है जो भी हमारे 10th के मार्क्स थे उसके बेसिस पे। और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो भी यहाँ पर जो डेवलपमेंट जो प्लान चल रहा है उसके यहाँ पर हमें अप्रिशिएट किया गया है। और मैं अपने जितने भी हमारे स्कूल के टीचर्स हैं जिन्होंने हमें अप्रिशिएट किया था, तब लॉकडाउन चल रहा था, तब भी उन्होंने हमें बहुत अच्छे से पढ़ाया और हम यहाँ तक पहुँच पाए, तो थैंक यू। मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट पुंछ का बाशिंदा हूँ और हम अरसा दराज से यहाँ रेडी लगाते हैं। अपने गरीब आदमी हैं, हम रोड पे रेडी लगा के अपना वक्त जो पास करते हैं, तो हमें म्यूनसिपैलिटी की तरफ से जो एक लाइसेंस देना था वो आज हमको डीसी साहब के हाथों से वो जो दिया गया है, तो हम इसी के प्रकार से हम आज अपने दावा करते हैं कि हम अपने रोडों पे जो है वो अपनी रेडी जो है वो बासवाजत लगा सकते हैं। और हम डीसी साहब का और म्यूनसिपल कमेटी का शुक्रिया अदा करते हैं। जनता को आपने आप देखा ही है, आम जनता को फ़ायदा क्या है कि गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है। गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि हर आदमी को जो भी बेनिफिट वो किसी ऑफिस के जाने के बजाय यहाँ पर डिफरेंट महकमे के स्टॉल लगे हुए हैं,
को इमीडिएट जो रिलीफ आदमी को चाहिए होता है, जो बेनिफिट होने वो स्टॉल पर यहाँ पर इमीडिएट मिलते हैं। नंबर 2, ये जो अभियान हमारा चल रहा है ये 6 तारीख को 1 से लेकर 4 तक है, फिर और फाइनल जो है वो 5 और 6 को है। इसमें साफ सफाई के लिए और हेड वो जो यहाँ पर ऊपर से गवर्नमेंट ने जो अपॉइंट किए हैं वो आदमी आएंगे यहाँ पर, वो सेक्रेटरी लेवल के हैं, वो आएंगे यहाँ पर प्रोग्राम का फाइनल कंक्लूड करने के लिए। तो उसमें यह है कि आपके माध्यम से मैं लोगों को भी ये एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो साफ़ सफाई का खाली म्यूनसिपलिटी का काम नहीं है, हर आदमी का काम है कि अपनी सफाई खुद करें। अपनी सफाई करेंगे तो लोगों की भलाई होगी, अपनी भलाई। आप जानते हैं कि सरकार के आदेश के अनुसार ये माई टाउन माई प्राइड का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है, और पहले कुछ दिन जो है वो हमें जन अभियान चलाना है। आज 5वां दिन है जन अभियान का, और जन अभियान का जो मुख्य उद्देश्य होता है कि जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं वो जो उनकी स्कीम्स होती हैं उन स्कीम्स को लेकर जो है वो आईईसी एक्टिविटीज़ करते हैं, और आईईसी एक्टिविटीज़ करने के साथ साथ कुछ डिलीवरेबल्स होते हैं जिसमें उनको कोई डिलीवरेबल जो अचीव करने होते हैं। डिलीवरेबल मीन्स के कोई भी डिपार्टमेंट जो सर्विसेज दे रहा है, अगर आप कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाला है तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है वो के केसेस जो है वो थ्रू करेगा। अगर कोई हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर है तो उनके जो अपने डिलीवरेबल हैं उनको सैचुरेट करेंगे। गोल्डन कार्ड बनते हैं, पीएम किसान की रजिस्ट्रेशन होती है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट के वो सरकार ने फिक्स करके रखे हुए हैं। एक तो लोगों को बताते हैं कि काम क्या है, दूसरा जो डिलीवरेबल जो है अचीव करते हैं इस किस्म के कार्यक्रम में। तो आपने भी देखा होगा कि सभी डिपार्टमेंट्स के लोग जहां आए हुए हैं और उनको कुछ एक को बोलने का भी मौका दिया गया, जिसमें उन्होंने अपने डिपार्टमेंट की जो एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में बताया। तो जहाँ जो हमारा जो पुंछ म्यूनसिपल कौंसिल का कार्यक्रम है वो डाक बंगलों में हमने एक यहाँ जो शमयाने लगाकर इनके स्टॉल लगा के जो है उसको चला रहे हैं। और इसको चलाने के लिए जो म्यूनसिपल के कौंसिल के प्रेसिडेंट साहब हैं और इनके जो काउंसलर्स की टीम है और जो म्यूनसिपल के एम्प्लॉयज़ हैं उनका ही मेन जो इनिशिएटिव है। उनके साथ साथ जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इनको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की जो ज़रूरत है या डिफरेंट डिपार्टमेंट से जो इनको सहयोग चाहिए वो भी जहाँ पे मुहैया करवाए हुए हैं। तो अभी तक जो हमारा कार्यक्रम है वो ठीक चल रहा है, और जो हमारे डिलीवरेबल का स्टेटस है वो भी ठीक है। जहाँ जहाँ सैचुरेशन अचीव करने की ज़रूरत है वो काफ़ी हद तक हम सक्सीड कर गए हैं, और जो कमियाँ रहती हैं आने वाले दिनों में उसको भी हम पूरा करेंगे। लेकिन आपके माध्यम से जो एक बात जो है वो मैं कहना चाहूँगा सभी शहर के निवासियों को कि कृपया करके जो सफाई की एक आदत डालें। और मैं इधर अपने जो है वो संबोधन में भी बोला हूँ कि सफाई जो है तभी जो दिखेगी जब हम में ये एक डिसिप्लिन आएगा कि गंद फैलाना नहीं है। जो गंद फैलाने हर एक जब शहरी और जो हर एक हाउस होल्ड है जब ये एक नियम बना लेगा कि उनको गंद नहीं फैलाना है, उनको बाहर गंद नहीं फेंकना है, तो शहर जो है वो बहुत जल्दी क्लीन हो जाएगा, शहर में सफाई दिखने लगेगी। अगर हम वो डिसिप्लिन नहीं अपना पाएंगे तो हमें डिफ़िकल्टी आती है। अगर हम सुबह क्लीन करते हैं तो उसके बाद दोबारा जो बाहर गंद फेंक देते हैं शहरी, तो उससे जो है वो उतनी सफाई दिखती नहीं है। तो ये एक हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि जो लोग गंद के जो है वो ऐसे ही फेंकते हैं वो इस मुहिम को पहचाने, और अपने घरों में उनको जो है डस्टबिन भी हैं, और कहीं कहीं जो है हमारे कम्युनिटी डस्टबिन भी लगे हुए हैं। और हम घर घर से कचरा उठाते हैं, वो घर घर में कचरा जो है वो संभाल के रखें जब तक हम लोग उसको हमारे लोग वहाँ पहुँच नहीं जाते हैं, तो उससे हमें बहुत मदद होगी सफाई करने में। ये मेरा एक सभी लोगों से जितने भी शहर के निवासी हैं उनसे ये निवेदन रहे।